बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। झारखंड से इस वक्त की बड़ी और बेहद ही दुख भरी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हुआ है। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है शिबू सोरेन ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और दुखद खबर है ये, जहां दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही निधन हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया है। तो हेमंत सोरेन के ये पिता हैं। बता दें कि 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमार थे और अंतिम सांस 81 साल की उम्र में ली है। तो बड़ी और दुखद खबर ये आपको हम बता रहे हैं झारखंड से, जहां दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे और अंतिम सांस शिबू सोरेन ने लिया है। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं शिबू सोरेन और सीएम में हेमंत सोरेन के पिता हैं शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया है। वहीं हमीरपुर में सड़क हादसे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस के एक दरोगा और कांस्टेबल की मौत हो गई है। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा पुलिस की टीम दबिश डालने छत्तीसगढ़ जा रही थी। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हरियाणा पुलिस की गाड़ी मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी, आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी। क्राइम ब्रांच के दरोगा संजय कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार के इस हादसे में जान चली गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है। एक दरोगा और कांस्टेबल के हादसे में जान चली गई है। हरियाणा पुलिस के एक दरोगा और कांस्टेबल की जान गई है। बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है ये। तो हमीरपुर के राज कोतवाली इलाके में हादसा हुआ है। असद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, हरियाणा पुलिस के एक दरोगा और कांस्टेबल की जान चली गई है हादसे में, कैसे हादसा हुआ? दबिश डालने जा रही थी, सूचना मिली थी। उसी दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राज कोतवाली इलाके में एक पिलर नंबर 127 पड़ता है, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी जो स्टोन लादे हुए थी। उसमें बोलेरो तेज रफ्तार से थी, उसमें जाकर पीछे से घुस गई, जिसके चलते सड़क हादसा हुआ, जिसमें कि एक दरोगा और सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक दरोगा और सिपाही घायल भी हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनकी हालत भी गंभीर थी, उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो दरोगा सिपाही है उनके सबको पीएम के लिए भेज दिया गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ है, दोनों के ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हरियाणा के एक दरोगा और सिपाही बताए जा रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हो गया है, दोनों की जान चली गई है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो करीब 4 लोग देखिए इसमें सवार थे। बोलेरो मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। छत्तीसगढ़ में दबिश डालने ये सभी जा रहे थे और तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। जज्जर क्राइम ब्रांच के दरोगा है और सिपाही जिनकी जान चली गई है। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 127 के पास ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के एक दरोगा और सिपाही की जान चली गई है। तो बोलेरो मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई, बड़ा हादसा हो गया और 2 की जान गई है। वहीं बस्ती से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां विद्युत विभाग के एक्सीएम साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। विभाग के ही जेई से ऐसी झड़प हुई कि हाथापाई और थप्पड़ तक उतर आए साहब। दरअसल 38 लाख रुपए के विद्युत सामग्री को बेचने के फिराक में थे एक्सीएम साहब और संडे के दिन जेई को बुलाकर करना चाह रहे थे गोलमाल, लेकिन जब जेई ने इसका विरोध किया तो एक्सीएम साहब नाराज हो गए और उन्होंने जेई पर हाथ उठा दिया। न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि ऑफिस में जमकर तू तड़ाक भी हुई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सबको बुलाओ, जिन का सब रखा हूँ मैं, आप ये मत समझिए। ये जो मीटर रखे हैं ना गलत तरीके से, हर चीज की जांच कराऊंगा मैं।
500 मीटर 50 मीटर 500 मीटर बता रहे हैं ना। अभी बुलाओ क्या सबको? सबको बुलाओ जिन जिनका नंबर का लिया गया है। बुला ना, किसने लिया है? बुला। ये मीटर क्यों रखे गए यहाँ पे? क्यों रखे गए? सब रखा हूँ मैं, आप ये मत समझिए। ये जो मीटर रखे हैं ना गलत तरीके से, हर चीज की मारना नहीं। बड़ा तू तड़ाक और किस तरह से वीडियो में की गई है। 38 लाख का ये पूरा मामला और इसी को लेकर जमकर झगड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वजन उन्हीं का है। और चलिए अब बात करेंगे जल प्रलय की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने हालात पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। प्रदेश के करीब आधे जिलों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। गांवों से लेकर शहरों तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे स्थानीय लोग बेहद ही परेशान हैं और डरे हुए हैं। वहीं सरकार और प्रशासन ने हालात को देखते हुए अलर्ट मोड अपनाया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारियों ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जो छात्र पहले ही स्कूल पहुंच चुके थे उन्हें भी तुरंत घर भेज दिया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है वे आवश्यक सावधानी बरतें, अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन अवश्य करें। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बारिश कहर बनकर टूटी है और तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, खतरे के निशान के पार पहुंच गई है, जिसका असर देखिए सीधे तौर पर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हर जगह से ये तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं, जहां देखिए पानी चरम पर है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। तो जिन सड़कों पर गाड़ियां दो पहिया दौड़ती थी, आज देखिए वहां पर नाव नजर आ रही है। लोगों को सड़क पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग इसी गंदे पानी से गुजर रहे हैं। सोचिए कितनी बीमारियों को दावत दिया जा रहा है। ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वही त्रिवेणी है जहां 6-7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आज वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये गाजीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी वही स्थिति बनी हुई है, जहां बारिश कहर बनकर टूटी है और इसका असर सीधे तौर पर हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। पानी घरों में घुस गया है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये गंदा पानी अभी भी जमा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। तो लोग बेघर हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही का मंजर है। प्रदेश के हर जिलों में लगभग यही तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी है। आसपास के जो ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आ जाएगा, वो है सिर्फ यहां पर पानी।
और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर निगरानी भी प्रशासन बनाया हुआ है। और बांदा से मनोज संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप मैं आपके पास आऊंगी। देखिए स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है और अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। अगर और भी ज्यादा बारिश होती है तो स्थिति और भी ज्यादा ये बढ़ सकती है। फिलहाल देखिए बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या फिर हम शहर की तस्वीरें देख रहे हैं, स्थिति वही की वही बनी हुई है। देखिए मयूरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से देखिए जल प्रलय आई है, आप समझ सकती हैं कि देखिए राजधानी लखनऊ के तमाम लोग इस समय चाय और पकौड़े का घर पर बैठकर मजा ले रहे होंगे, लेकिन आप समझिए कि ये जो विकराल रूप देखिए बरसात ने धारण किया है, इससे आप समझिए किसानों के घर बर्बाद हो गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, पूरे गांव डूब चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि देखिए इस बरसात ने जितना उनका नुकसान किया है उसकी भरपाई होना देखिए मुश्किल है। तमाम देखिए लगभग 11 से ज़्यादा जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। 17 से ज़्यादा लोगों की देखिए कुछ दिनों में मौत हो चुकी है। हालांकि योगी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। 11 से ज़्यादा उन्होंने जो मंत्रियों की फौज है उसको फील्ड में उतारा है। आप देख सकती हैं चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, जल शक्ति मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, देखिए यानी तमाम जो मंत्रियों की देखिए एक फौज है वो इस समय ग्राउंड लेवल पर पहुंची हुई है। लोगों के बीच में पहुंचकर खाने के पैकेट वितरित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो भी फील्ड के अधिकारी हैं वो फील्ड में उतरे। जहां पर भी लोग देखिए या तो फंसे हुए हैं या लोगों का घर है या तमाम ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल संदीप, और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। छाता लेकर आप खड़े हैं और बांदा से हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बांदा की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं कितने प्रभावित हुए हैं बारिश से, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जो बांदा की केन नदी है और जो यमुना नदी है, केन नदी का जो जल स्तर था वह 103 मीटर से ऊपर पार लगभग 24 घंटे पहले कर चुका था और यमुना भी अपने उफान पर थी, वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। लेकिन फिलहाल लगभग 24 घंटे से जो ये नदी का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जो आसपास के तराटी वाले इलाके थे, जो नीचे निचवर्ती वाले इलाके थे, उनको प्रशासन ने खाली भी करवा दिया था, उनको राहत शिविरों पर भेजा था। फिलहाल जो अब इधर केन का इलाका ये काफी दूर तक पसरा हुआ है या और यमुना का भी इलाका जो चिल्ला तक मिलता है, तो केन के जो इलाके हैं पैलानी, जसपुरा और ये जो इलाका यहाँ पर बरेटा, कुटी, हमारा और लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे थे जिनका संपर्क टूट चुका था। तो वहीं जुगाड़ू नाव लगा करके प्रशासन उनको इधर से उस पार ला रहा था। मनोज, हम देख पा रहे हैं कि अभी भी आप छाता लेकर वहां पर खड़े हैं, आपके पीछे पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि अभी मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। जी, मैं अभी आपको बता दूं कि लगभग 24 घंटे से यहाँ पर अभी बारिश हो रही है और पूरा इलाका, मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखा दूं, पूरा पानी जो है वो जलमग्न है और जो आसपास के जो ये गांव पड़ते हैं इनको यहाँ से खाली करा दिया गया और डेंजर लेवल में जो गांव आ रहे थे इनको राहत शिविरों पर भेजा गया। फिलहाल जो टीम 11 का जो गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और मंत्री रामकृष्ण निषाद जो है वो बांदा का लगातार दौरा कर रहे हैं। सदर के जो विधायक प्रकाश द्विवेदी वो भी लोगों से मिल रहे हैं और उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी हर संभव मदद होगा, जैसा सरकार का आदेश है, आप लोगों को दिलाया जाएगा और उनको राहत शिविरों पर पहुंचाने का काम अब ये मंत्री लेवल के जो आदमी वो कर रहे हैं। और जो यहाँ के डीएम है, एसपी है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया। किसी भी स्थिति पर अगर किसी को भी परेशानी होती तो उनको आपसे निपटना पड़ेगा और इलाकों पर नजर रखनी पड़ेगी जहाँ जो इलाके ज्यादा प्रभावित है। जी बिल्कुल, कई इलाके पूरी तरह से प्रभावित तो हो गए हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें जिस तरह, हाँ माफ कीजिएगा, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर वहां की स्थिति की हम बात करें तो वहां क्या कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें कि मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है?
बिल्कुल, देखिए काशी की अगर बात करें तो काशी में लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वरुणा नदी का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वरुणा नदी है जो शहर के बीचों बीच होकर जाती है। जितने भी जो नदी किनारे जो रिहायशी इलाके हैं उसमें पानी घुस चुका है। हजारों परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं और अभी भी जो लोग हैं उनकी परेशानियां लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, माना यह जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में और भी जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। घाट के जो दैनिक कामकाज हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। जो गंगा है वो सड़क पर आ चुकी है। ये सड़क हम आपको दिखाएं, अगर ये सड़क देखिए, ये रास्ता है, ये रास्ता जो है यहाँ से होकर के जो है चौका घाट को जोड़ता है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। लगभग 5 फीट का जो गड्ढा है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गंगा का जलस्तर अभी भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए सावन का आखिरी सोमवार है। तमाम जो कांवरिया हैं, जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कांवरिया है वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वजह से जो है जिस तरीके से पानी बढ़ा है उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की बात करें तो दोनों जो टीम है वो पूरी तरीके से तैनात है। जो बाढ़ चौकियां हैं उसमें लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अब राहत की बात यह है कि जो पहले 30 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, अब वो घट करके जो है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में जो जलस्तर है उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 80 सेंटीमीटर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। तो कहीं न कहीं जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल विनीत, खासा जो मुसीबत ये बाढ़ बनी है वो आम लोगों के लिए है। बलरामपुर से शरीफा अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरीफा, आप बलरामपुर में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों के जरिए वहाँ की स्थिति हमें दिखाएं कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। ये बलरामपुर की अगर हम बात करें तो ये हम इस समय राप्ती नदी पर खड़े हुए हैं और ये राप्ती नदी का जो है ये राप्ती नदी बह रही है पीछे। लेकिन बलरामपुर जिले में अक्सर जो बाढ़ की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं नेपाल में, जब नेपाल और पहाड़ों पर जो बारिश होती है उससे राप्ती नदी और जो पहाड़ी नाले हैं, जब नेपाल में बारिश होती है तो अक्सर उसका जो है असर यहाँ पर बलरामपुर जिले में देखना पड़ता है। और कई जो है नाले ऐसे हैं बलरामपुर जिले में कि जो नेपाल में जो पानी बहने के वजह से वहाँ पर बारिश होने के वजह से कई नाले जो है उफान पर हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अभी फिलहाल जो है 2 दिनों से हो रही है जो बारिश हो रही है, रुक रुक के जो बारिश हो रही है उससे जो है अभी बाढ़ की हालात तो बलरामपुर जिले में कहीं ऐसी देखने को नहीं मिली है। अभी बाढ़ की हालात नहीं है, लेकिन जो राप्ती नदी में है वो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो है उसमें पानी बढ़ने के वजह से जो है अभी तो खतरे के बिंदु से जो है काफी अभी राप्ती नदी नीचे बह रही है। अभी बाढ़ जैसी कोई हालात यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही है बलरामपुर जिले में। जी जी, हर जगह देखिए तस्वीरें वही है, स्थिति वही है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ जाएगा। जहां देखिए सड़कें हैं, जहां पर गाड़ियां चलती थी, 2 पहिया वाहन चलते थे, वहां पर आज नाव नजर आ रही है। फिलहाल देखिए जो सभी स्कूल हैं कई जिलों के उसे बंद कर दिया गया है। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो बेहद ही खराब हो गई है, क्योंकि बाढ़ जैसे स्थिति हर जगह बन गई और इसका सीधा असर आसपास के क्षेत्रों में पड़ा है। तो वाराणसी से तस्वीरें, बांदा से तस्वीरें, अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको सिर्फ इस वक्त पानी ही पानी नजर आएगा और इसका सीधा असर जो है वो लोगों के जीवन पर पड़ा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो सभी सहयोगी हमारे साथ तस्वीरें दिखा रहे थे और सभी आप हमारे साथ बने रहिएगा।
इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में सड़क पर 8 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। देखिए, कई हादसे की भी तस्वीरें सामने आ रही है। इंटरलॉकिंग रोड धंस गई है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घनी आबादी में रोड धंस गई है। नगर निगम जो है वो पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां लोगों के लिए पहले से ही मुसीबत बना हुआ है। वहीं देखिए, नगर निगम जिसकी तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है। एक बड़ा गड्ढा, 8 फीट गड्ढा, ये गहरा गड्ढा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। एक तरफ लोग पानी से परेशान है, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, हर तरफ पानी ही पानी है, लोग उसी पानी से गुजरने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही है, 8 फीट ये गहरा गड्ढा हुआ है, तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इंटरलॉकिंग रोड है ये, जो कि धंस गई है और लोगों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सीतापुर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां तेज बारिश के चलते भरभरा कर कच्ची दीवार गिर गई है। देखिए, हादसे के लगातार अब मामले सामने आ रहे हैं। मलबे में दबकर 2 बच्चियों की जान तक चली गई है, एक बुजुर्ग घायल हो गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। जनपद के सिदौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, कहीं पर रोड धंस गई है तो कहीं दीवार गिरने का मामला सामने आ रहा है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से तबाही मची हुई है। अब भरा कर ये कच्ची दीवार गिर गई है और देखिए, मलबे में दबकर 2 बच्चियों की जान तक चली गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहीं फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस दौरान ललौली थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं प्रदेश सरकार के प्रभावी मंत्री अजीत पाल ने हालात का जायजा लिया, साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा हुआ है। और हर तरफ बारिश का कहर है, बाढ़ का कहर। और मिर्जापुर से हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप मिर्जापुर में मौजूद हैं, क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है? क्या हालात पहले से कुछ काबू में है या वैसे ही हालात हैं? तस्वीरें भी दिखाने की आप कोशिश करें। देखिए, हालात की बात करेंगे तो हालात पहले से और खराब होते जा रहे हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और एक तरफ बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, आप पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा गंगा का बाढ़ का इलाका है, जहां पे लोग 3 से 4 गांव यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। लोग किसी तरीके से आ जा रहे हैं। प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं उनकी थोड़ी दरकार है। लोगों के बीच नाव नहीं पहुंच पा रही है, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे कटे हुए हैं। एक यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो सुबह से ही अपनी जो मवेशी हैं उनको बचाने के लिए परेशान हैं और ये मेरे साथ भी हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ का कहर है और क्या क्या परेशानियां होती हैं। दादी इस तरफ बताइए, क्या नाम है आपका? तारा। बताइए कि कितने दिनों से बाढ़ से परेशान हैं आप? हम भैया, हमारे 3 दिन में पूरी है घर। 3 दिन से डूबे हैं? हाँ, 3 दिन से 3 दिन से भैया सर डूबे हैं। वही में हम सब भाई आज देखा, जब इतना पानी हो गया घर में सारी सब बुकरी छोकरी वही क्या। सरकार प्रशासन तो कह रहा है कि नाव लगा के लोगों को निकाल रहे हैं, खाने नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 3 दिन से यहाँ जो कि यहाँ की 3 दिन से परेशान है। नाव भी नहीं, यहाँ देखिए नाव भी नहीं व्यवस्था है, जो कि तब आके बस बोल कर चले जाते हैं। प्रशासन ये कहा गया है कि मदद मिलेगी, पर अभी तक किसी प्रकार की मदद नहीं है। कई प्रकार के नेता भी आए, एसडीएम भी आए, डीएम भी आए, विजिट हुई है, पर किसी प्रकार की अभी तक कोई राहत की बचत की तरफ से कोई अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं। सर इधर जो है 3 गाँव है। 3 गाँव? हाँ सर, हरचिनपुर, मल्लेपुर आपका और श्रीपट्टी, 3 गाँव। और जहाँ पे हम खड़े हैं, हम जहाँ खड़ी श्रीपट्टी, हमारा भैया झूठ ना बोला, हमार घर हरसिनपुर, हम यहाँ घर बना के आए, हमारे श्रीपट्टी में है, यहाँ जो है
खेताड़ी में पूरा घर बूढ़िया बसा है। यहाँ देखा जाए देखिए लोगों को परेशानी तो बिल्कुल ज्यादा पवन, है। स्थिति वही बनी हुई है, लोग अभी भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह से उनकी मदद की जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। वहीं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने हैं। इस दौरान नवनियुक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सीएम योगी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि साल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी गोयल ने 31 अगस्त को मुख्य सचिव का पदभार संभाला था, जो कि एसपी गोयल 31 जनवरी 2027 तक मुख्य सचिव रह सकते हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।